अब देखिए, जब पी क्यू ए सी की हाफ है तो हम पी क्यू के प्लेस पे ए सी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू 1/2, और पी क्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे ए सी अपॉन में 2, ए सी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन में 2। ये हो गया। अगर हम इसके इन दो 2 को बाहर निकाल लें, इन दोनों 2 को बाहर ले लें, तो क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 1 में 2 ये वाला अंदर ही रहेगा, 1 में 2 ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय एच, ये हो जाएगा। अब आप देखिए 1 में 2 ए सी मल्टीप्लाई बाय में एच, 1 में 2 ए सी मल्टीप्लाई बाय में एच, तो एरिया ऑफ ए बी सी था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था। तो हम इस पूरे के प्लेस पर ये लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इसके प्लेस पर हम ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट एरिया ऑफ ए बी सी के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर एरिया ऑफ। हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द फोरगोन्स ऑल्सो नोन एज द क्वाड्रिलेटरल, ये जो है ये फोरगोन्स बोला है, फोर साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल को ही वो फोरगोन्स बोल रहे हैं। तो ये है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो आर ज्वाइंड अदर प्रूव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम द फॉर्म्ड विल द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ गिवन फोरगोन्स। मतलब उन्होंने कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, इनके यहाँ पर पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ये, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो इस पूरे के पूरे फोरगोन्स का आधा होगा। ये हमें प्रूफ करना है इसके अंदर। तो चलिए हम इसमें लिख लेते हैं, पहले इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी इज आ फोरगोन, ये हो गया। एंड पी क्यू आर और एस पॉइंट्स ऑफ, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट्स ऑफ मिड के पॉइंट्स हैं ये। ए बी जो पी है वो ए बी का है, और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, और आर डी सी का मिड पॉइंट है, और एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। ये मिड पॉइंट होने के बाद साथ में ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस इज आ पैरेललोग्राम। ये दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर? टू प्रूव एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू 1/2 एरिया
ऑफ ABCD, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, B से लेकर AC के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हाइट हो गई। ये BC, ये जो इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ O रख देते हैं। BO जो है वो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये बड़ा वाला ABC जो ट्राइंगल है उस पर परपेंडिकुलर डला है, तो ये हाइट बन गई है इसकी, ये हाइट हो गई है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस BO परपेंडिकुलर टू AC, BO को परपेंडिकुलर डाला AC। जब ये परपेंडिकुलर AC हो गया तो ये जो है ये भी, ये क्योंकि पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेललोग्राम है तो ये इसकी लाइन पैरेलल ही होगी। ये यहाँ से ये पैरेलल जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर इसका भी परपेंडिकुलर हो गया होगा। तो B, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, M रख देते हैं, BM परपेंडिकुलर टू PQ, BM परपेंडिकुलर टू PQ। ये एक ही है परपेंडिकुलर जो दोनों पर डल रहा है। अब जब ये परपेंडिकुलर डल गया तो ये इसकी हाइट हो गई। ये वाला जो ट्राइंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसकी हाइट तो ये हो गई और इसकी हाइट ये हो गई। अब ये जो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर था, मिड पॉइंट बीच में से इसको काटते हुए चले गए इस ट्राइंगल के ये दोनों साइडों के, तो ये परपेंडिकुलर भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। मीन्स है कि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो गया है। अब अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया है तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट जो होगी BO वो हो जाएगी H। हम इसे H मान लेते हैं, ये जो है हम इसे H मान लेते हैं। इसे हमने क्या माना, H हो गई ये वाली हाइट। अगर ये पूरी की पूरी H है तो ये H की आधी है और ये भी H की आधी है। इट मीन से छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, H की आधी। तो हम इस वाले की हाइट को क्या मान सकते हैं, H/2 मान सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अगर इतनी है तो इस वाले एरिया के अंदर H की आधी आई होगी। बस अगर आपको ये क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पर अब हम इन दो ट्राइंगल को ही लेकर चलेंगे। अब दो ट्राइंगल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस क्या है इसका, इस ABC का बेस है AC मल्टीप्लाई बाय AC, और हाइट होता है, हाइट इसकी क्या है, हाइट ही है, ये जो H है ये हो गई हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया है इसका, बड़े वाले ट्राइंगल का, बड़े ट्राइंगल का ये निकल आया। अब इसको हम पहली इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हम इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल का। अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसके लिए आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताना होगा। देखिए कोई भी ट्राइंगल, ये जैसे ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में अगर हम इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देते हैं, अगर इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो मिड पॉइंट से मिलने वाली साइड होगी ना, ये इस वाली साइड की हाफ भी होगी और पैरेलल भी होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर
किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो जो मिलाने वाली साइड होगी वो तीसरी वाली साइड की आधी होगी और साथ में वो उसकी पैरेलल भी होगी। तो पैरेलल का यूज तो हमने कर ही लिया पहले ही। अब मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये जो पी क्यू है ये ए सी की आधी है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू 1/2 ए सी। तो हम इसके एरिया को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, ट्राइंगल पी बी क्यू 1/2 पी क्यू है मल्टीप्लाई बाय हाइट तो इसकी h/2 है, h/2 है। अब हम यहां पर ये लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये जो है ये इसकी हाफ है। अब देखिए जब पी क्यू ए सी की हाफ है तो हम पी क्यू के प्लेस पे ए सी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू 1/2 और पी क्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे ए सी अपॉन में 2, ए सी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय h/2। ये हो गया। अगर हम इसके इन दो 2 को बाहर निकाल लें, इन दोनों 2 को बाहर ले लें तो क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 1/2 ये वाला अंदर ही रहेगा, 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय एच, ये हो जाएगा। अब आप देखिए 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय में एच, 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय में एच, तो एरिया ऑफ ए बी सी था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था। तो हम इस पूरे के प्लेस पर ये लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इसके प्लेस पर हम ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट एरिया ऑफ ए बी सी के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बस यहां पर हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन हमने क्या करा है, ये जो सारा हमने ये किया है ये किस लिए किया है कि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल था, ये बड़े वाला जो ट्रायंगल था और इसी वाले एरिया के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बन रहा था। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के 1/4 के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना था। अब ये अकेला ही तो है नहीं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ भी सेम कंडीशन हो रही है। अगर हम सेम सारा प्रोसीजर यहाँ करें तो ये भी यही ऐसा हो जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के 1/4 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिखकर हम ये दिखा सकते हैं। तो हम सिमिलरली करेंगे। अब ये सिमिलरली क्या होगा, ये वाला एस डी आर एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डी आर इक्वल हो जाएगा 1/4 इस बड़े वाले ट्रायंगल के, ये वाले का एरिया इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया
इस ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये जो ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, बिल्कुल सेम ही तो कंडीशन हो रही है यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल का 1/4 हो जाएगा ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम लिख रहे हैं, इसका एरिया इक्वल है 1/4 इसका एरिया। तो इस वाले का नाम है ADC। ADC रख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और C। यहां हमने इसकी तीसरी इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब देखिए, अगर हम यहां पर, ये तो हो गया, अगर हम यहां बिल्कुल सेम कंडीशन करेंगे, यहां से ये वाला डायगोनल डलेगा। ये अगर डायगोनल हम लिख करते हैं, ये डायगोनल में ड्रॉ ही करके दिखा देती हूँ आपको, ये वाला रेड पेन से। तो ये जो डायगोनल होगा, यहां भी तो सेम कंडीशन हो रही है, यहां भी सेम कंडीशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किसी ट्रायंगल के, और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये दो मिड पॉइंट को मिलाया गया है। अब जब इन दो मिड पॉइंट को मिला लिया है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली साइड इसकी आधी हो जाती है, इसकी आधी हो जाती है। तो जब ये आधी हो जाएगी तो सेम वही कंडीशन चलेगी। इट मीन्स ये हुआ कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/4 हो जाएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल का नाम है APAS लिख देते हैं हम इसमें। तो चलिए हम इसको आगे लिख देते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, तो हम सोच रहे हैं एक ही पेज पर आ जाए तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ हो गया एरिया ऑफ SDR, अब एरिया हो गया PAS, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAS। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAS हो जाएगा 1/4 ऑफ ABD के। तो BAD भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं 1/4, क्योंकि ये सब 1/4 ही तो हो रहे हैं। ये वाला इसके 1/4 हो रहा है, ये वाला इसके 1/4 हो रहा है, ये वाला इस वाले के 1/4 हो जाएगा। 1/4 ऑफ एरिया किसका? BAD के, ट्रायंगल BAD के। ये हो गया हमारी 4th इक्वेशन, इसे हमने 4th का नाम दे दिया। अब सेम कंडीशन इस वाले के लिए हो जाएगी। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल 1/4 हो जाएगा इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, 1/4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल QCR, ट्रायंगल QCR इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया, इस बड़े वाले का नाम BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब ये हो गई इक्वेशन 5। अब देखिए, पहले हम सेकंड और थर्ड को ना आपस में ऐड करेंगे। ऐड सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SDR, ट्रायंगल SDR इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/4, इसका भी एरिया 1/4 एरिया ऑफ ABCD है, और हाँ इसका है एरिया 1/4 ऑफ 1/4, तो दोनों का ही हम कॉमन ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी सी, ट्रायंगल ए डी और सी, ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल। तो ये तो पूरा का पूरा ये फोरगोन बन रहा है, तो इसकी जगह पर हम फोरगोन लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस, यहाँ पे एरिया में एक ही बार लिख देते हैं, और ट्रायंगल एस डी आर इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एरिया ए बी सी, ए बी सी और डी का। ये क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरे के पूरे फोरगोन का, पूरे फोरगोन के अंदर ही आया हुआ है। देखिए ये वाला और ये यहाँ से ये वाला, तो पूरा का पूरा तो कवर हो गया ये। अब इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 6। अब हम करेंगे ऐड 4 और 5 को, ऐड 4 5, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एरिया, इसको थोड़ा अलग ही कर लीजिए, एरिया एक ही बार लिख देते हैं हम, ट्रायंगल पी ए एस प्लस क्यू सी आर, ट्रायंगल क्यू सी आर इक्वल टू, देखिए 1/4 1/4 दोनों में है, तो एक ही बार लिख देते हैं बाहर कॉमन में, एरिया बी ए डी, एरिया क्या है, ट्रायंगल बी ए डी प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी डी, बी सी और डी, ये हो गया। अब देखिए बी ए डी और बी सी डी, बी ए डी और बी सी डी, ये तो पूरे के पूरे फोरगोन को ही कवर कर रहा है, तो हम इसकी जगह पे फोरगोन लिख सकते हैं। एरिया, एरिया में एक ही बार लिख देते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल पी ए एस प्लस ट्रायंगल क्यू सी आर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एरिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये हो गया। अब ये हो गई इक्वेशन 7। अब हमें 6 और 7 को ऐड करना होगा, 6 और 7 को अब हम ऐड करेंगे। अब देखिए ये चारों के चारों जो छोटे वाले थे, ये चारों के चारों जो ट्रायंगल थे वो ये हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 स्मॉलर ट्रायंगुलर, एरिया ऑफ 4 स्मॉल ट्रायंगल, अगर हम इनको ऐड करते हैं, ये ऐड हम लिखना भूल गए यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं ऐड 6 और 7, 6 और 7 को हमने ऐड किया है, तो 4 स्मॉलर, देखिए यहाँ पर 6 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला, ये है, और ये वाले में ये है, और ये वाले में ये वाला आ गया, चारों ट्रायंगल हो गए छोटे वाले। इन चारों को 4 जब हम ऐड करेंगे तो इनका एरिया क्या है, इनका एरिया 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी और 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी है, तो दोनों का ही 1/4 ए बी सी डी है, तो हम 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बन जाएगा, तो अब 4 स्मॉल ट्रायंगल का
एरिया आ गया 1/2 एरिया ऑफ ABC। ये आया ही हुआ, हम इसको अलग से नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है एक फोरगोन है, इसके अंदर वाला जो एरिया है, अगर हम इन चारों के एरिया को, अगर हम पूरे ABCD में से इन चारों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो बचा हुआ होगा ये बीच वाले पैरेललोग्राम का ही तो होगा। इस पूरे के पूरे फोरगोन में से हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, इस वाले का निकाल दिया, इस वाले का निकाल दिया, इसका निकाल दिया, तो जो बचा हुआ होगा वो हमारा PQRS का होगा। तो हमारे पास इन चारों का तो आ गया है ना, हम पूरे में से इन चारों के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इस PQRS का एरिया आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ PQR और S इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 स्मॉल ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो चलिए हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD ही रहेगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 स्मॉल ट्रायंगल का एरिया क्या आया है, एरिया ऑफ ABCD अपॉन में 2, एरिया ऑफ ABCD अपॉन में 2, ये आ गया। अब इसे अगर हम सॉल्व आउट करेंगे, इसके अपॉन में 1 है तो क्या होगा, ये LCM आ जाएगा 2, यहां कर लेते हैं हम, यही कर लेते हैं। यहां पर कर लेते हैं, यहां LCM आएगा 2, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पर आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस, यहां पर पहले से एरिया ऑफ ABCD है, ABCD। अब 2 एरिया ऑफ ABCD में से 1 एरिया ऑफ ABCD जाएगा तो बचेगा हमारे पास एरिया ऑफ ABCD, 1 टाइम ही तो बचेगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो ये बचेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ ABCD अपॉन में 2। तो एरिया ऑफ PQRS क्या आ गया, रेड पेन से लिख देते हैं, आंसर है ये हमारा, एरिया ऑफ PQRS इक्वल हो गया एरिया ऑफ ABCD अपॉन में 2। तो यही तो उसने हमसे कहा था सॉल्व करने के लिए, क्या बोला था कि ये जो इसका एरिया है, इसका एरिया जो है इसका हाफ है, तो ये बीच वाले PQRS का एरिया इसके हाफ के इक्वल प्रूफ हो गया, ये इसके हाफ के इक्वल प्रूफ हो गया। पूरे वाले 4 गन का आधा है, ये पूरे वाले 4 गन का ये आधा है एरिया ऑफ PQRS का। तो हेंस प्रूव्ड हम लिख देंगे यहां पर। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये बीच में इसका थोड़ा सा रफ वर्क किया था, ये वैसे भी आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना तो कैलकुलेशन आप देख ही सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस करने पर ये आया होगा। फिर भी मैंने यहाँ रफली आपको करके दिखा दिया है ये किस तरीके से आया। तो यहाँ पे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है इन
ट्राइंगल ए बी सी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी। मतलब ए बी सी डी का ये मिड पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है बी सी का मिड पॉइंट है ये डी। मीडियन ए डी इज ड्रॉन। ये मीडियन भी है साथ में, मीडियन तो हो गई। अगर ये मिड पॉइंट है तो इस ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। P इज एनी पॉइंट ऑफ ए डी। जो P है एक अलग से ही पॉइंट है ए डी के ऊपर। शो दैट द एरिया ऑफ ए बी और P ये आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ए सी पी। चलिए हम इसको पहले ना जो उसने गिवन है ना वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 9, तो हम लिखेंगे गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी मीडियन है, डी is midpoint of BC and P point on AD। AD के ऊपर ये P पॉइंट है। चलिए हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। चलिए अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, प्रीवियस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। अब देखिए अगर ये मीडियन है, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AD is median। ये तो गिवन है ना, हम लिख देंगे गिवन है। अगर ये AD मीडियन है तो कोई भी मीडियन, किसी भी ट्राइंगल का मीडियन ट्राइंगल के एरिया को दो बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब इस वाले का और इस वाले का एरिया आपस में इक्वल हो गया। ABD therefore area of triangle ABD इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के इक्वल हो गया। ये इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो हम छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल यहां ले लेते हैं। इन ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल BPC के अंदर क्या हो रहा है? PD इज मीडियन। अब यहां पर PD भी तो मीडियन ही बन रहा है। PD मीडियन हो गया तो इट मीन्स क्या हुआ? इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो गए। इस छोटे वाले में कौन सा वाला आ रहा है? PBD। तो लेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD इक्वल हो जाएगा इसका ये वाला एरिया। देखने में ये इक्वल नहीं लग रहे हैं बट हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो ये वाला, क्योंकि जब ये मीडियन यहां से पड़ा है तो इस ट्राइंगल को उसने इस एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC, PD और C। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है? बड़े वाले ट्राइंगल, ये पहले में से सेकंड को माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम वन। अब सेकंड में से हम 1 को माइनस करेंगे
तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस हो जाएगा और राइट वाला राइट से। तो इसके लेफ्ट में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी डी, ट्राइंगल पी बी और डी हो गया। अब इधर वाले में से करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल पी डी और सी। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी डी में से अगर हम पी बी डी को माइनस कर दें, ए बी डी में से अगर हम पी बी डी को माइनस कर दें, इसे माइनस कर दें तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा, ये वाला ही तो बचेगा। ये देखिए, ये बड़ा था ये पूरा का पूरा, इसमें से इसे हम माइनस कर रहे हैं तो ये बचेगा। और ये तो ए बी पी है, ये तो ए बी पी है, तो हम इसे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, ए बी और पी हो गया। अब राइट हैंड साइड वाले को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ए डी सी, एरिया ऑफ ए डी सी देखिए, ये एरिया ऑफ ए डी सी, इसमें से हम माइनस करेंगे पी डी सी, पी डी सी को माइनस करेंगे तो यही तो बचेगा, ये वाला तो बचेगा। और इसका नाम क्या है? ए सी पी, ए सी पी। हम इसको क्या लिखेंगे? ये किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। ये हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, बस हो गया ये, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे इसको। यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी हमारे वो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।